शाम का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है कि इंडिया का एक छोटा स्टेट वर्ल्ड पावर्स में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आज इनॉग्रेट करना चाहता है। दोस्तों 9 अक्टूबर 2024 रतन टाटा जी हमें छोड़ के चले गए। 7 अक्टूबर को वो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई में एडमिट हुए थे और ये खबर इतनी फैल गई थी कि उनकी तबीयत खराब है, काफ़ी लोगों को टेंशन हो रही थी। वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने 8 तारीख को अगले दिन सोशल मीडिया पे एक मैसेज डाला कि मैं ठीक हूँ, मैं एक बस चेकअप के लिए आया हूँ वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली 9 तारीख को हमें छोड़ के चले गए। उनके जाने की कमी सबको होगी, लेकिन हमें उन्हें अपने दिलों में जिंदा रखना है। वो हम कैसे कर सकते हैं? उन्हें याद करके, उनके जैसा बन के। हम उनके 0.001% भी बन गए ना, तो कहीं ना कहीं आप सोचो कि आपने उनकी आत्मा को शांति दी, क्योंकि वो भी चाहते थे कि सब ऐसे ही रहे। उन्होंने जो टाटा ग्रुप के लिए किया और टाटा ग्रुप को पूरे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए किया, मुझे नहीं लगता किसी बिजनेसमैन ने ऐसा कभी सोचा भी होगा। अपनी इनकम का 66% लगभग चैरिटी में दे देना, अरे यार नहीं कर सकता कोई। आप 100 रुपए कमाओ और 66 रुपीज दे के देखो। ऐसे ही नहीं, उन्हें सन 2000 में इंडियन गवर्नमेंट ने पद्म भूषण अवार्ड दिया और 2008 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया। ये दोनों सेकंड हाईएस्ट एंड थर्ड हाईएस्ट अवार्ड्स हैं सिविलियन ऑनर के। मैं चाहता हूं, और मैं इसके लिए एक हैशटैग भी बनाऊंगा, उन्हें भारत रत्न अवार्ड मिले, जो कि फर्स्ट अवार्ड है सिविलियन ऑनर अवार्ड इंडिया का। ऑस्ट्रेलिया इतनी डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ की जीडीपी, वहाँ की फाइनेंशियल जो ग्रोथ है उसमें भी हाथ है उनका। ऐसी नहीं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड मिला उनको, जो कि वहाँ खुद ऑस्ट्रेलिया के बहुत गिने चुने महान लोगों को मिला है। 2023 में, अभी पिछले साल ही लगा लो आप, ऑनररी नाइट ग्रैंड अवार्ड दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इतनी बड़ी हस्ती थे वो। फादर उनके गुजरात के थे और वहां से फिर वो मुंबई आए थे। मुंबई में उनकी स्कूलिंग हुई, 8th क्लास तक पढ़े वो। उसके बाद वो चले गए न्यूयॉर्क, वहां पे स्कूलिंग करी उन्होंने। उधर ही फिर उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली बी आर्किटेक्ट की। और उसके बाद लगभग 1960-61 के आसपास में तब उनकी ज्वाइनिंग हुई टाटा ग्रुप में मैनेजरियल पोजीशन में। सीधा चेयरमैन नहीं बना दिया गया था उनको। उनके भी और भाई बहन थे। इससे पहले के जो चेयरमैन थे वो उनके बेटे नहीं है जेआरडी टाटा के, वो बेटे हैं नवल टाटा के, वो अलग कहानी है। लेकिन उन्हें ही क्यों चेयरमैन बनाया गया? और पहली बार ऐसा हुआ था कि चेयरमैन सिर्फ टाटा सन्स ग्रुप का नहीं, जो दोनों उनकी ट्रस्ट थी, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और एक सर रतन जी टाटा ट्रस्ट, दोनों का चेयरमैन अलॉन्ग विद द चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप, सबके चेयरमैन थे वो। और इतने शांत आदमी, इससे पहले के जितने चेयरमैन थे वो बहुत एग्रेसिव थे, बट ये बहुत शांत थे, बिकॉज इनके अंदर एक अलग चमक थी। एक विजन था नेशन बिल्डिंग का, एक विजन था कि अपने बिजनेस से मैं कितने लोगों की जिंदगी को संवार सकता हूं। आप एक बार देखें, कोई आपको टाटा का एम्प्लॉय मिल जाए, आप एक अलग ही हैप्पीनेस इंडेक्स देखोगे उसकी लाइफ में। इंडिया को बिजनेस करना किसने सिखाया है? रतन टाटा जी का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। हम लोग कमोडिटी सेलर थे, यहां बनाया यहीं खाया बस। लेकिन रतन टाटा जी ने समझा कि ब्रांडिंग को हमें इंडिया में भी इंट्रोड्यूस करना है। बहुत बड़ी टाटा टी कंपनी थी, अच्छी चाय चलती थी, लेकिन टेटली को लेकर आए वो इंडिया में, ब्रिटिश से लिया उन्होंने, पूरी कंपनी खरीद डाली। और टाटा मोटर्स, इंडिका वगैरह कार्स हमारी होती थी, लेकिन उनका विजन था कि हमारे यहाँ के लोग एक से एक बड़ी गाड़ियां भी चलाएं। उन्होंने लैंड रोवर और जैगवार इंट्रोड्यूस करी इंडिया में। We create the cars that make more of people's worlds. इससे क्या हुआ? गेट्स खुले इंडिया और इंटरनेशनल ट्रेड के। ये विजन था उनका। अगर आज आप भी इस तरह का कोई बिजनेस कर रहे हैं ना, ब्रांडिंग से रिलेटेड, उनको एक डूबता हुआ असाइनमेंट दे दिया गया था उनकी ज्वाइनिंग के इनिशियल ईयर्स में। नेल्को रेडियो करके, उनका रेडियो को लेकर के एक प्रोजेक्ट था नेल्को करके, वो दे दिया गया था उन्हें। 2% के घाटे पे चल रहा था, उसको 20% के प्रॉफिट पे ले आए थे विद इन फ्यू ईयर्स। ये विजन था उनका। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, रतन टाटा जी खुद ही महान नहीं रहना चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरे जैसे और लोग इस दुनिया में आए, खासकर इंडिया में। उन्होंने इंडिया में बहुत लोग जो विजन रखते थे कुछ करने की, क्लियर कट अपनी पर्सनल फाइनेंशियल असिस्टेंस दी खुद की सैलरी में से। बहुत कम लोग जानते हैं, स्नैपडील, cashkaro.com, शायोमी फोन, जब इंडिया में इसका स्टार्टअप हुआ तो सबसे पहले जो फाइनेंशियल असिस्ट करने वाले लोगों में से एक थे रतन टाटा जी, क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया में उनके जैसे और भी बहुत सारे लोग हों। ब्रिटिश सरकार ने एक बहुत बड़ा फंक्शन रखा, अवार्ड फंक्शन, और उन्होंने इस फंक्शन में सबसे बड़ा अवार्ड सोच लिया था कि रतन टाटा जी को देना, और उनको इनविटेशन सेंड हो चुकी थी, सब कुछ तय था, अवार्ड मिलना भी था, लेकिन ये गए नहीं। रीजन ये था
कि उनके डॉग की तबीयत खराब थी। लुक एट द सेंसिटिविटी, कितने सेंसिटिव थे ये अपने डॉग के लिए। 28 दिसंबर को उनका बर्थडे होता है। रतन टाटा दिवस होना चाहिए उस दिन। अगर आप ये चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आज ही कमेंट करें। मैं ये हैशटैग भी चलाऊंगा और मैं अपने सभी यूट्यूबर भाइयों से भी कहूंगा कि आप रतन टाटा दिवस इसको पॉसिबल करिए, क्योंकि अगर हम मिलकर के एक आवाज खड़ी करेंगे ना तो ये पॉसिबल हो पाएगा। दो चीजें इस वीडियो के माध्यम से। मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि मैं एक तो रतन टाटा दिवस को मनवाऊं और दूसरा उन्हें भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए। नमस्कार।